उत्पत्ति के किताब 50 वर्सेस 24। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर निश्चय सूधी लेगा। बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, यूसुफ वो मरने से पहला अपने भाइयों को देखकर कहता है, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, लेकिन परमेश्वर निश्चय तुम्हारा सूधी लेगा। ठीक है, मराठी में पढ़िए। उसका मतलब है परमेश्वर आपसे मिलेगा। पढ़िए, मराठी में पढ़िए, आपको समझने के लिए मराठी में पढ़िए। हाँ, देव खरोखर तुमची भेट, परमेश्वर आपसे क्या करेगा? मिलेगा। परमेश्वर आपसे क्या करेगा? एक दिन प्रभु तुमसे मिलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, आज आप और मैं यहां पर आकर बैठे हैं, ऐसे आकर बैठे हैं क्या? प्रभु एक दिन हमसे क्या किया? मिला। एक दिन हमारे जीवन में हमसे प्रभु ने मिला, इसलिए हम यहां पर आकर क्या कर रहे हैं? बैठ रहे हैं। किसी न किसी तरीके से प्रभु हमसे मिला है कि नहीं? इसलिए हम यहां पर आकर बैठे हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, बाइबल में देखिए, प्रभु बहुत से लोगों को प्रभु क्या किया? मिला। कई लोगों को एक बार मिला, कई लोगों के पास 4 बार मिला, ऐसा सब है बाइबल में। आप समझ रहे हैं? आहार देखिए, आहार, सारा ने उसको क्या कर दिया? इतना टॉर्चर किया, इतना तकलीफ दिया, जो अपना घर छोड़कर क्या करने लगी? भाग गई, जंगल में गई। किधर गई? जंगल में। जंगल में जाकर बैठी थी, वहां पर प्रभु उससे मिला। प्रभु उससे मिला। वो आंसुओं के साथ बैठी थी, वो दुख के साथ बैठी थी, उसको क्या करना है करके पता नहीं। प्रभु उससे जब मिला, प्रभु 2 सवाल पूछा। क्या सवाल? क्या सवाल? बोलिए, कोई बोल सकते हैं? प्रभु उससे जब मिला, प्रभु उससे 2 सवाल किया। क्या सवाल किया? बोलिए। हाँ? तू कहां से आया और तू कहां जा रही है? तू कहां से आया और तू कहां जा रही है? लेकिन उसके पास कितना जवाब था? एक ही जवाब। क्या जवाब? क्या जवाब? मैं अब्राहम के, सारा के घर से मैं क्या कर रहा हूं? भागकर आया, लेकिन अभी किधर जा रहा हूं यह पता नहीं है। आप समझ रहे हैं? उसका जीवन में एक ऐसा एक सिचुएशन में था, कहां जाना है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं। बस आंसुओं के साथ बैठी थी, दुख के साथ बैठी थी, लेकिन प्रभु उससे मिला। प्रभु उससे मिला, उसके आंसुओं को पहुंच दिया, उसके दुख को दूर हटा दिया, उसको एक रास्ता बताया और बोला, तू जा, मैं तुझे क्या करेगा? आशीष करूंगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु जब एक व्यक्ति से मिलता है, उसके जीवन बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? उसके जीवन में प्रभु आशीष को देगा, उसके आंसुओं को पहुंचेगा, उसके दुख को बदलेगा। यही प्रभु का काम है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, उसको मार्ग दिखाएगा। यही प्रभु का क्या है? काम है। आप समझ रहे हैं? बाइबल में से एक तीन पॉइंट में आपको कहता हूं। प्रभु जब किससे मिला तो क्या किया? कौन सा सिचुएशन में प्रभु उनसे मिला, उनके जीवन में क्या किया, और उन्होंने उसके बाद में क्या किया? ये 3 पॉइंट में आपके बीच में क्या करेगा? बताएगा। आप समझ रहे हैं? ले लीजिए। पहला, निर्गमन के किताब 4 अध्याय 31वां वचन पढ़िए। निर्गमन, हाँ, 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 फिर से पढ़ो। हाँ, 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 यहोवा ने इस्राएलियों की
सूदी ली। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? इजरायली लोग मिस्र देश के गुलामी पर थे। किधर थे? मिस्र देश में गुलामी पर थे। उस गुलामी पर रहकर वो बहुत दुख उठा रहे थे। आप समझ रहे हैं? ऐसा सिचुएशन में वचन कहता है कि प्रभु उनसे क्या किया? मिला। प्रभु उनका सूदी ली। उस गुलामी से प्रभु उनको क्या किया? छुड़ाया। उस गुलामी से प्रभु उनको छुड़ाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, वचन कहता है कि यूहन्ना के किताब 8वां अध्याय 32वां वचन के अनुसार अगर एक व्यक्ति पाप करता है तो वो पाप का क्या है? गुलाम। आज हम प्रभु में आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम प्रभु को दान देते हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ तो एक अटक के पकड़ा है। किधर? तो अटक के पकड़ के रखा है कि नहीं? वो छोड़ नहीं रहा है। वो क्या करके रखा है? छोड़ नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं? आप सोचिए, आप प्रभु में आकर कितने साल हो गए? कुछ लोग 5 साल, कुछ लोग 7 साल, कुछ लोग 10 साल, कुछ लोग 15 साल। क्यों आशीष नहीं है? क्यों आशीष नहीं है? क्या प्रभु आपको आशीष नहीं कर सकते हैं? क्यों? रीजन क्या है? कहीं तो क्या है? अटक गए। प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम क्या है? सब अच्छा है, लेकिन कहीं तो एक गुलाम हमें पकड़ के क्या किया है? रखा है। वो क्या गुलाम है हमको भी पता नहीं है कि नहीं? टीवी है क्या? कई लोगों को सब अच्छा है, लेकिन अभी भी क्या है? टीवी का सीरियल। सब छोड़ दिया, लेकिन सीरियल को छोड़ने के लिए कई लोगों को पिक्चर का गाना, कई लोगों को पिक्चर, ऐसा देखिए एक सब कुछ तो एक अटक के रखा है। किधर? पकड़ के रखा है। वो छोड़ नहीं रहा है। इसके कारण हमारे जीवन में क्या नहीं? आशीष नहीं। लेकिन प्रभु आज आपसे क्या कर रहा है? मिल रहा है। प्रभु जिस दिन आपसे मिलेगा उस दिन वो आपको क्या करेगा? उस गुलामी से छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। कई लोगों के फोन में देखिए पूरा पिक्चर का गाना, कई लोगों का स्टेटस सब देखेगा, बाप रे इतना अच्छा है पूछिए मत। आप समझ रहे हैं? किधर तो अटक के रखा है। वो क्या नहीं कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं? देखिए मैं आपको एक सच बात, अपना चर्च में एक लड़की, एक दिन हम उनके घर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। आप लोग जानते हैं, कुछ लोग, हम प्रार्थना करने के लिए गए थे। जब मैं प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, वो जवान लड़की के अंदर से एक दुष्ट आत्मा बाहर निकला। मैं बोला, ये कौन है? कौन है? तेरा नाम क्या? तुरंत वो बोला, मेरा नाम चंद्रमुखी है। मेरा नाम क्या है? चंद्रमुखी। मैं बोले, ये कहां से चंद्रमुखी आ गया? वे ये कौन सा चंद्रमुखी है? ये कौन सा चंद्रमुखी है? वो बोला, ये हमेशा चंद्रमुखी का पिक्चर देखता था। तो मैं बोला, मैं इसके अंदर आ गया। आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए, एक पिक्चर में देखिए वो दुष्ट आत्मा का क्रिया कितना है। मैं जो कहता हूं ये सच में कहता हूं। वो लड़की को आपके सामने लाके खड़ा कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं? चंद्रमुखी की आत्मा किधर आ गया? अंदर। आपको मैं कहता हूं, जो लोग पिक्चर का गाना सुनते हैं, जो लोग पिक्चर देखते हैं, उनके अंदर अभिलाषा की आत्मा जरूर क्रिया करेगा।
कौन सा आत्मा? आप समझ रहे हैं? बाहर नहीं रहेगा तो भी माइंड में इधर रहेगा, इधर क्या करेगा, वो लड़ते ही रहेगा। आप समझ रहे हैं? जो लोग सीरियल देखते हैं उनके घर में जरूर मारपीट होता ही रहेगा। आप समझ रहे हैं? ये दुष्ट आत्मा का क्रिया है। आप समझ रहे हैं? आप अगर आपके घर में सीरियल देख रहे हैं, मैं कहता हूं कि आपके घर में झगड़ा हमेशा होगा ही होगा, कभी खत्म होगा ही नहीं। आप कितना प्रार्थना कीजिए, कुछ भी कीजिए, खत्म होगा ही नहीं, झगड़ा होना ही है। हफ्ते में एक दिन क्या होगा? हाँ, हो जाएगा। वो चप्पल निकलेगा, ये झाड़ू निकालेगा, बर्तन उड़ेगा, ये जरूर होगा। आप समझ रहे? ये क्योंकि उस पर दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा वहां पर क्या है, क्रिया कर रहा है। आप समझ रहे हैं? वो किधर आ जाएगा? 100% आना ही है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, ये सब चीजों से हम क्या करना है? बाहर निकलना है। ये सब गुलामी से बाहर निकलना है, तब प्रभु का आशीष क्या करेगा? हमारे जीवन में आएगा। आप समझ रहे हैं? एक लड़की देखिए, एक लड़की लव किया था, एक लड़का से क्या किया था? प्यार किया। उसके बाद में वो लड़की प्रभु में आ गया तो उसको छोड़ दिया। उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। लेकिन फिर 3-4 साल के बाद में वो लड़का फोन कर रहा है, मैं तेरे लिए ही क्या कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, पीछा नहीं छोड़ रहे। किधर पीछा है? आप समझ रहे हैं? ये सब क्या है? एक गुलामी है, एक, हाँ, ये सब क्या है? एक गुलामी। वो पीछा करते ही रहेगा। किधर? आप समझ रहे हैं? ये सब गुलामी से प्रभु हमें क्या करेगा? छुड़ाएगा। छुड़ाएगा कि नहीं छुड़ाएगा? यीशु जिस दिन हमें मिलेगा उस दिन आपको ये सब गुलामी से क्या करेगा? छुड़ाएगा। आज यीशु आपको मिलने के लिए आया है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। आदम और हवा से मिलने के लिए यीशु आया। वही यीशु हमारे मध्य में क्या किया है? आया है। अभी देखिए, यीशु ने परमेश्वर इजरायली लोगों से मिला, मिलकर उन्हें गुलामी से बाहर निकाला। निकालने के बाद में उन्होंने प्रभु को क्या किया पता है क्या? आराधना किया। प्रभु को क्या किया? आराधना। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु हमसे मिलने के बाद में फर्स्ट हम क्या करना है कि प्रभु को आराधना करना है। संडे प्रभु को आराधना करना है। आराधना किसी भी हालात में छोड़ने का ही नहीं, किसी भी हालात में छोड़ने का ही नहीं। आप समझ रहे हैं? संडे आराधना कभी हम प्रभु के बच्चे लोग मिस कर रहे। शादी का घर आएगा, वो घर आएगा, ये घर आएगा, सब आएगा, एक्स्ट्रा ड्यूटी, वो ड्यूटी, ये ड्यूटी, सब ड्यूटी आएगा। लेकिन संडे किसका दिन है? प्रभु का दिन है। आपको पता है क्या? देखिए, मैं जो करता हूँ वही मैं बोलता हूँ, मैं जो नहीं करता हूँ वो नहीं बोल रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, मेरा बच्चे को 6 दिन होमवर्क करता है। 6 दिन क्या है? होमवर्क। लेकिन 7वां दिन होमवर्क, संडे का दिन होमवर्क बिल्कुल नहीं। अगर बच्चा रहेगा तो भी हम करने नहीं देते हैं। बच्चा, सिस्टर ऐसा प्रैक्टिस रखा है, संडे का दिन क्या नहीं करने का, कुछ भी नहीं करना। उस दिन प्रभु को प्रार्थना, आराधना, उसमें ही बस उस दिन होमवर्क की है ना। ऐसा एक प्रैक्टिस में हम क्या करना है? आना है। प्रभु का दिन प्रभु को क्या करना है? ऐसा देखकर देखिए, प्रभु आपको संडे का दिन कुछ भी, शादी का घर आया, वो घर आया, ये घर आया, उधर जाना, इधर जाना, नहीं। आप चर्च को इंपॉर्टेंस करके देखिए, आपको क्या मिलेगा? प्रभु का आशीष ऑटोमेटिक मिलेगा। आप समझ रहे हैं? आप कितना रात दिन मेहनत करो, रात दिन ये करो, 7 दिन रात दिन काम करो, नहीं मिलेगा। लेकिन संडे का दिन, एक दिन प्रभु को देखकर बाकी दिन में काम करके देखिए, आशीष ऑटोमेटिक आएगा। आशीष ऑटोमेटिक आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर सेकंड प्रभु किससे मिला? रूत के किताब 1 अध्याय 6वां वचन। हाँ 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 हाँ
यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की शुद्धि ली। यहूदिया देश में एक बहुत बड़ा अकाल, नहोमी और उसके पति और उसके दोनों बच्चों ये अकाल के कारण देश को छोड़कर मोआब देश में चले गए। लेकिन बाइबल कहता है कि एक टाइम आने पर प्रभु ने यहूदा के लोगों से क्या किया? मिलने आया। प्रभु क्या किया? उनका मिलने आया। और वचन कहता है कि उनको मिलकर प्रभु ने उनको क्या दिया? आहार दिया। आगे पढ़ो। उन्हें क्या दिया? भोजन दिया। सेकंड, प्रभु जब एक व्यक्ति से मिलने के लिए आता है, उसके अकाल को प्रभु क्या करेगा? बदल देगा। उसके गरीबी को प्रभु क्या करेगा? बदल देगा। उसे अच्छा भोजन प्रभु क्या करेगा? देगा। ये प्रभु का काम है। आपके घर में गरीबी हो सकता है, आपके घर में एक बड़ा अकाल हो सकता है, लेकिन प्रभु जिस दिन आपसे मिलेगा उस दिन आपका गरीबी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, ऐसा कुड़कुड़ाने का ये सब क्या हो जाएगा? दूर हो। प्रभु देखिए, मैं कहता हूं प्रभु अपने बच्चों को भूखा नहीं रखते हैं। 146 भजन संहिता 146 उसका 7वां वचन पढ़िए। भजन संहिता 146 उसका 7वां वचन। भूखों को प्रभु क्या करता है? खिलाता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर किसी को भूखा नहीं छोड़ेगा। प्रभु भूखों को क्या करता है? खिलाता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर बाइबल में देखिए कितने लोगों को प्रभु ने खिलाया है कि नहीं? इस्राएली लोग मिस्र देश के गुलामी से बाहर निकल कर आया, 40 साल जंगल में थे। एक दिन 2 दिन बोलेंगे तो पार्सल लेके आ सकते हैं। 40 साल के लिए कौन पार्सल लेके आएगा? 40 साल के लिए पार्सल लेके आ सकते हैं क्या खाना? सोचिए। और जंगल में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जंगल में कुछ भी। तो प्रभु ने उनको क्या खिलाया? मन्ना। ये मन्ना किसका खाना है पता है क्या? स्वर्गदूतों का खाना है। सोचिए, प्रभु अपने लोगों को भूखा नहीं, प्रभु बोला मैं स्वर्गदूतों का खाना उनको क्या करेगा? खिलाए। देखिए, ऐसा एक परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं? एलिया देखिए इजबेल से डरकर क्या किया? सो रहे हैं किधर? एक पेड़ के नीचे जाके आराम से सो गया वो। उसको खाने पीने के बारे में उसको चिंता नहीं है, लेकिन किसको चिंता है? आप सोच रहे हैं? उसको चिंता नहीं है, चलेगा भूखा रहेगा करके वो सो गया। लेकिन प्रभु को चिंता है कि मेरा बेटा खाना नहीं खाए, भूखा है। तुरंत देखे एक स्वर्गदूत को भेजा। वो आके अच्छा से क्या, अच्छा एक प्लेट में अच्छा से खाना लाकर क्या कर रहे हैं? दे रहे। उठ जा, बैठ खा, बैठ खा। सोचिए, खाया, फिर से सो गया, फिर से खाना लेके आया स्वर्गदूत। सोचिए, उसके बाद में पानी खत्म हो गया तो उसने क्या किया? किधर भेजा? सारी बात विधवा के घर में जा। उधर वो विधवा को प्रभु ने बोला तू खिला। सोचिए, परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूखा नहीं रखेगा। प्रभु टाइम टाइम पर क्या करेगा? खाना। सोचिए, ये 2 साल लॉकडाउन में किसी को प्रभु ने भूखा रखा है क्या? किसी को प्रभु ने भूखा रखा है क्या? सोचिए, यही है प्रभु का काम। देखिए, एक वचन पढ़िए, योवेल भविष्यद्वक्ता के किताब 2 अध्याय 26वां वचन। देखिए कैसा खाओगे? ये 2 साल में प्रभु आपको पेट भरकर क्या किया? खिलाया। खिलाया कि नहीं खिलाया? पेट भरकर खाए कि नहीं खाए? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, पेट भरकर क्या किया? प्रभु ने खिलाया। और आगे, और तृप्त हो गए। कैसा हो गए? सैटिस्फाइड, तृप्त हो गए। और अभी क्या करना है? अच्छा खाया? अच्छा खाया कि नहीं? 2 साल अच्छा खाया कि नहीं खाया? कोई भूखा था? किसी के घर में कम गिरा? तृप्त। अभी क्या करना है फिर? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर
जिस दिन हमें मिलता है उस दिन वो हमें भूखा नहीं छोड़ेगा। उस दिन जरूर क्या करेगा, उसके बाद में अकाल रहेगा ही नहीं आपके घर में, आपके घर में अकाल रहेगा ही नहीं। लेकिन हम क्या करना है, प्रभु को स्तुति करना है। प्रभु को क्या करना है, स्तुति करना है। प्रभु को स्तुति करना कभी मत बोलिए। प्रभु को स्तुति नहीं करेगा, प्रभु भूखा छोड़ देगा। क्या जोड़ेगा? प्रभु को स्तुति करेगा, आपका घर में कोई भी चीज का कमी नहीं होगा, कमी होगा ही नहीं। आपके खाने पर प्रभु का आशीष रहे। देखिए इजरायली लोगों का स्पेशल क्या है पता है कि उनके खाने में प्रभु का आशीष था। आप समझ रहे हैं, उनका खाना में क्या था, प्रभु का आशीष। देखिए मेन, देखिए मैं कहता हूं खाना में प्रभु का आशीष होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रभु का आशीष आपके खाना में रहेगा, आपके शरीर में बीमारी आएगा ही नहीं। बीमारी, यही उनका स्पेशलिटी है। आप समझ रहे, बाइबल कहता है कि तेरा रोटी और पानी को मैं क्या करेगा, आशीष करेगा, बीमारी को तुझसे दूर करेगा। आप समझ रहे हैं, प्रभु का आशीष अगर खाने में रहेगा, आपके घर में बीमारी आएगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे खाना को कभी वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। आप समझ रहे, एक भी रोटी वेस्ट नहीं करना, जितना चाहिए उतना, नहीं तो किसी को खिला दो, लेकिन वेस्ट नहीं करना है। खाना खाते समय प्रार्थना कर कर खाना है, ऐसे ही नहीं खाना है, प्रेयर करना है। ये बहुत ही, प्रभु को धन्यवाद करना है, प्रभु ये खाना आपने दिया इसलिए धन्यवाद, इसे आशीष कीजिए, इसे पवित्र कीजिए, इसे खाकर मैं आपके नाम की महिमा करने के लिए मुझे मदद कीजिए। एक छोटा सा प्रेयर करके खाना, कहीं पर भी जाइए। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु जब मिलता है तब हमारे आकाल को प्रभु क्या करेगा, बदल देगा, और हमारे भोजन को प्रभु क्या करेगा, आशीष करेगा। और हम प्रभु को स्तुति करना है, प्रभु को क्या करना है, स्तुति। थर्ड, ओसिया के किताब 12वां अध्याय 4वां वचन, ओसिया भविष्यद्वक्ता के किताब। हाँ 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 हाँ, बेतेल में परमेश्वर याकूब से मिला। हाँ हाँ, देखिए बेतेल में परमेश्वर याकूब से क्या किया, मिला। पहला मैंने कहा इजरायली लोग जब गुलामी पर थे तब उनको मिला प्रभु, उनके गुलामी से उन्हें क्या किया, बाहर निकाला। सेकंड, यहूदा के लोगों से प्रभु ने मिला, कब, जब पूरा देश में आकाल में थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसा एक सिचुएशन में प्रभु उनको मिला और उनको अच्छा भोजन प्रभु ने दिया। थर्ड, यहां पर याकूब से मिला। प्रभु कहते हैं कि किधर मिला, बेतेल में मैंने उससे मिला। बेतेल में, अच्छा ध्यान से सुनिए, बेतेल में जब याकूब आया तब वो कैसे सिचुएशन में था, उसका मां उसको छोड़ दिया, उसका पिता उसको छोड़ दिया, उसका भाई उसको छोड़ दिया, बचपन से सब के साथ में, कभी अकेला नहीं था। अभी ऐसा एक सिचुएशन में था, सब लोगों ने उसको अकेला छोड़ दिया, कोई उसके साथ नहीं था। अभी अकेला जंगल में किधर सोया है। परमेश्वर के बच्चे लोग, कई समय पर हमारे जीवन में ऐसा एक सिचुएशन आता है कि सब लोग हमें छोड़ देते हैं, हम अकेला पड़ जाते हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसा एक सिचुएशन में जो लोग गुजरा है उनको पता है वो सिचुएशन कैसा रहेगा कर, क्योंकि मैंने ऐसा एक सिचुएशन में मैंने गुजरा है, तो मुझे पता है वो सिचुएशन कैसा होता है करके। आप समझ रहे हैं, ऐसा सिचुएशन में प्रभु उससे मिला और उसको देख, प्रभु कैसा मिला उससे, स्वप्न के द्वारा। अच्छा ध्यान से सुनिए, कैसा मिला, स्वप्न के द्वारा प्रभु उससे मिला और उसको दर्शन दिया। और प्रभु नेक्स्ट उसको क्या कहते हैं पता है क्या, हाँ पढ़िए, हाँ उत्पत्ति के किताब एक 3 पॉइंट प्रभु उसको कहते हैं।
पढ़िए। हाँ, उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय 14वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, देखिए सब लोगों ने उसको छोड़ दिया था, सब लोगों ने उसको छोड़ दिया था, उसका माँ पिता कोई अकेला। उस समय पर प्रभु उसको दर्शन देकर प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे क्या करेगा, आशीष करेगा। पहला प्रभु कहते हैं मैं तुझे खाली नहीं, तेरे पीढ़ी को मैं क्या करेगा, आशीष करेगा। सेकंड 15 वचन में देखिए, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए मैं तेरा क्या करेगा, रक्षा करूंगा। सेकंड प्रभु कहते हैं उसको देखकर, अच्छा ध्यान से सुनिए, याकूब से जिस दिन प्रभु मिला उस दिन फर्स्ट प्रभु कहते हैं मैं तुझे क्या करेगा, आशीष करेगा। सेकंड प्रभु कहते हैं तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ रहकर तेरा रक्षा करूंगा। थर्ड प्रभु कहते हैं, थर्ड, हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ हाँ, पूरा ना कर लो, हाँ मैं तुझे नहीं छोड़ेगा। देखिए फर्स्ट प्रभु कहते हैं मैं तुझे आशीष करूंगा। सेकंड प्रभु कहते हैं मैं तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ रहकर मैं तेरा रक्षा करूंगा। थर्ड प्रभु कहते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सब लोगों ने छोड़ दिया लेकिन मैं तुझे क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ूंगा। आप समझ रहे हैं कितना अच्छा एक वादा देखिए प्रभु ने किया। लेकिन उसने क्या किया, वचन कहता है कि सुबह उठते ही याकूब ने प्रभु को दंडवत किया। उसके बाद में उसने एक मन्नत किया। क्या मन्नत किया, क्या मन्नत किया, प्रभु आप मुझे जो कुछ भी आशीष देंगे उसमें मैं आपको क्या करेगा, दसवांश दूंगा। देखिए पढ़िए 22वां वचन पढ़िए। हाँ आमीन, हाँ हाँ, जो कुछ भी, आप समझ रहे हैं जो कुछ भी मतलब क्या है, जो कुछ भी मतलब क्या है, जो मिलेगा वो सब। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैलरी मिल गया उसमें खाली, ऐसा नहीं, जो कुछ भी तू मुझे देगा उसमें मैं क्या करेगा, दसवांश दूंगा। सोचिए कैसा एक, देखिए प्रभु उससे मिला, उसको बोला प्रभु मैं तुझे आशीष करेगा, मैं तेरा रक्षा करेगा और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो प्रभु को दंडवत किया और प्रभु को कहता है मन्नत लिया, मैं दसवांश दूंगा। प्रभु एक डिसीजन लिया, मैं आज जैसे मैं क्या करूंगा, तो मुझे जो कुछ भी देगा उसमें मैं क्या करेगा, दसवांश। परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु के लिए हम क्या करना है, देना है। दसवांश प्रभु का है, वो प्रभु के लिए देना है। किधर देना है, कौन सा चर्च में, आप समझ रहे हैं, जहां पर तुम प्रभु बोझ लेते हैं वो चर्च में क्या करना है, देना है। दसवांश आप जहां पर प्रभु बोझ लेते हैं वहीं पर क्या करना है, देना है। बाकी ऑफरिंग जो है आप किधर भी दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं, वो कुछ नहीं, आप समझ रहे हैं, कितना भी दे सकते हैं, किधर भी दे सकते हैं। लेकिन दसवांश कभी भी देखिए, जो चर्च में तुम प्रभु बोझ में भाग लेते हैं वही चर्च में क्या करना है, देना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, एक 5 मिनट हम अभी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपसे मिलने के लिए आया है। एदेन वाटिका में जो यीशु आया, वो यीशु यहां पर आपसे मिलने के लिए आया है, आपसे मिलने के लिए आया है। आप सिर्फ अपने आंखों को बंद कीजिए, एक 5 मिनट का लिए मैं कहता हूं, आप अपने आंखों को मत खोलिए। ये दिन यीशु आपसे मिलने के लिए आया है।
यीशु आपसे मिलने के लिए आया है, वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके सामने खड़ा है। एदेन वाटिका में दिन के समय पर ठंड के बीच में आदम और हवा से यीशु मिलने के लिए आया। वो यीशु आज तुमसे मिलने के लिए यहां पर आया है। इजरायली लोग मिस्र देश में गुलामी पर थे, गुलामी पर थे, गुलामी पर थे। गुलामी में रहते समय यीशु उनसे मिला, परमेश्वर उनसे मिला, उस गुलामी से छुड़ाया प्रभु। ओ आज यीशु तुमसे मिलने के लिए आया है। आपके जीवन में कौन सा चीज आपको गुलाम बनाकर रखा है, आज तुम्हें उस गुलामी से प्रभु छुड़ा रहा है। तुम्हें गुलाम बनाकर रखा हुआ वो दुष्ट शैतान निकल कर भागने दो यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस वो दुष्ट शैतान भागेगा, वो दुष्ट शैतान भागेगा। प्रभु तुम्हें गुलामी से छुड़ा रहे हैं, लेकिन तुम प्रभु को दंडवत करना है, प्रभु को आराधना करना है, परमेश्वर के उपस्थिति में प्रभु को आराधना करना है। सेकंड मैंने कहा, सेकंड पॉइंट मैंने कहा, यहूदा के लोगों से परमेश्वर मिला। कब मिला? अकाल, खाने के लिए कुछ नहीं है, इतना गरीबी। शायद परमेश्वर के बच्चे लोग आपके जीवन में भी आज आप गरीबी का सामना कर सकते हैं। आपके जीवन में ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है, खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु आपसे मिलने के लिए आया है, क्योंकि आपके इस गरीबी को बदलने के लिए, आपके इस गरीबी के स्थिति को बदलने के लिए, आपको अच्छा भोजन खिलाने के लिए, शारीरिक भोजन, आत्मिक भोजन खिलाने के लिए ईश परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आया है। लेकिन हम तृप्त होकर प्रभु को स्तुति करना है, तृप्त होकर प्रभु को स्तुति करना है। थर्ड, याकूब से यीशु मिलने के लिए आया, याकूब से परमेश्वर मिलने के लिए आया। ऐसा एक सिचुएशन सब लोगों ने छोड़ दिया, उसके माँ, उसके पिता, सब लोगों ने उसको छोड़ दिया। परमेश्वर का बच्चे लोग, प्यारे भाई, प्यारे बहन, आपके जीवन में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया है क्या? आपका माँ, पिता, भाई, बहन, सब लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम अपने जीवन में अकेलापन को महसूस कर रहे हो क्या? तुम अपने जीवन में अकेलापन को महसूस कर रहे हो क्या? आज यीशु तुमसे मिलने के लिए आया है, आज यीशु तुमसे मिलने के लिए आया है। मेरा बेटी, मेरा बेटा, तू अकेला नहीं है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तुझे सब लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। मैं तुझे आशीष करूंगा, तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। मैंने तुझे जो कुछ भी कहा हुआ है मैं उसे पूरा करूंगा, और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कर प्रभु तुम्हें देखकर कह रहा है, प्रभु तुम्हें देखकर कह रहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सब लोग तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कर प्रभु तुम्हें देखकर कह रहा है, प्रभु तुम्हें देखकर कह रहा है। प्रभु कह रहे हैं कि तू जहां कहीं भी जाएगी मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा रक्षा करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे वंश को मैं आशीष करूंगा, मैं आशीष करूंगा। करके प्रभु तुम्हें देखकर कह रहा है, प्रभु आज आपको देखकर कह रहा है, प्यारे भाई, प्यारे बहन, आपको देखकर प्रभु कह रहे हैं, ओ थैंक यू जीसस। सब लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ेगा, प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ेगा। याकूब ने सुबह उठकर वो तुरंत पहला प्रभु को दंडवत किया, पहला प्रभु को आराधना किया, पहला
प्रभु को महिमा किया। उसके बाद उसने एक मन्नत लिया, उसने एक डिसीजन लिया, प्रभु प्रभु तू मुझे जो कुछ भी देगा, तो मुझे जितना आशीष देगा उसमें से मैं तुझे 10वांश दूंगा, मैं तुझे दूंगा कर कर, मैं तुझे दूंगा कर कर उसने एक डिसीजन लिया। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आज परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, आज आप एक डिसीजन लीजिए, प्रभु आप मुझे जो देगा उसमें से मैं आपको दूंगा प्रभु, मैं आपको दूंगा प्रभु, मैं आपको दूंगा प्रभु। आज एक डिसीजन लीजिए। इसी समय पर प्रभु आपसे मिलने के लिए आपके सामने खड़ा है। कोई अपने आंखों को मत खोलिए, सभी लोग अपने आंखों को बंद रखिए, सभी लोग अपने आंखों को बंद रखिए। यीशु तुम्हारे सामने खड़ा है, यीशु तुम्हारे सामने खड़ा है। वो अपने हाथों से तुम्हें छू रहा है, वो अपने हाथों से तुम्हें छू रहा है, उसकी अग्नि तुम्हें छू रहा है, उसके हाथों से उसके हाथ तुम्हें छू रहा है, उसके सामर्थ उतर रहा है, उसके अग्नि उतर रहा है, अंधकार सब निकल रहा है, बीमारी सब चंगाई हो रहा है। इसी समय पर उसके अग्नि, उसके अग्नि, उसके अग्नि, उसके अग्नि, उसके अग्नि तुम्हें छू रहा है, तुम्हें छू रहा है। यीशु तुम्हें मिलने के लिए आया है, यीशु तुम्हें मिलने के लिए आया है। वो तुम्हें छू रहा है, 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 वो तुम्हें चंगाई कर रहा है, उसके सामर्थ उतर रहा है, उसके सामर्थ उतर रहा है। इसी समय पर एक छुटकारा, एक छुटकारा, एक छुटकारा, एक चंगाई, एक आशीष तुम्हारे जीवन में उतर कर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। यीशु तुम्हें मिलने के लिए आया है। यीशु कह रहे हैं, मेरा बेटी मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु का आशीष आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, प्रभु आपको आशीष कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप आपके बच्चों को आशीष कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके बच्चों को हम आशीष करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। लॉरेंस को 12th में पास होने के लिए प्रभु ने मदद किया, अच्छा परसेंटेज दिया है, इसलिए उसने पेड़ा लाया है। हम सब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपने आपका बेटा को अच्छा एक परसेंटेज दिया प्रभु, पास होने के लिए सहायता किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आप आपका बेटा को आशीष कीजिए, आपका बेटा के फ्यूचर के पढ़ाई को भी आशीष कीजिए। आप बराबर प्रभु आपका बेटा को गाइड कीजिए प्रभु, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, आगे क्या पढ़ाई करना है प्रभु, आप आपका बेटा को अगुवाई कीजिए प्रभु, प्रभु आशीष कीजिए प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपका बेटा को हम आशीष करते हैं। आप आशीष कीजिए, और अच्छा ज्ञान बुद्धि दीजिए, और प्रभु और अच्छा पढ़ने के लिए मदद कीजिए प्रभु। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, उसने दिया हुआ इस पेड़ा के बॉक्स को हम आपके हाथों में देते हैं, आप इसे आशीष कर दीजिए। हम खाकर आपके नाम की महिमा करने के लिए मदद कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है मसीह। गॉड ब्लेस यू।